वाले हैं। हम इनसे जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि मकनपुर शरीफ में क्या क्या ख़ास है। दरगाह शरीफ के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन उसके अलावा क्या क्या चीज़ ख़ास है, यहाँ के जो त्यौहार हैं, यहाँ के और जो चीज़ें हैं उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ मकनपुर में सबसे फेमस क्या चीज़ है? एकता। एकता जी, हिंदू मुसलमान भाईचारा हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। तो जैसा कि जब यहाँ बसंत का मेला लगता है तो एक मर्तबा मैं मेले में खानका शरीफ में आया तो मैंने इससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बताया कि मैं हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो मैंने कहा कि आप यहाँ कैसे आए, आपको टीवी पे कोई खबर मिली, व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए किसी ने बताया कि मदार पाक के यहाँ मेला लगा हुआ, या कोई इश्तिहार तुम्हारे यहाँ लगा था? कहा हमारे यहाँ इश्तिहार नहीं लगता, हमको मदार पाक के मेले के बारे में टीवी चैनल से नहीं बताया जाता, ना यूट्यूब से बताया गया, बल्कि हमको सरकार मदार पाक की ये तारीख याद है। हर साल हम इस तारीख में आते हैं, और हम ही नहीं आते हैं, हमारे बाप दादा नगर दादा बल्कि हमारा पूरा खानदान चलता चला है। तो दरगाह शरीफ से जब हम बाहर निकले तो वहाँ के ऊपर जैसे ही हम बाहर निकले तो हमको एक बुजुर्ग हस्ती दिखाई पड़े। आइए हम उनसे जानते हैं वो कहाँ के हैं, बाहर से आए हैं कि यहीं के हैं। उनका तारुफ हम आपसे कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो हजरत आप कहाँ से के रहने वाले हैं? रहता तो भाई खाकसार हूँ, मदार का गुलाम हूँ, औलाद हूँ। क्या नाम है आपका? सैयद ज़ाहिर हुसैन जाफरी, मदारी मकनपुर। अच्छा, तो इनका नाम है सैयद ज़ाहिर हुसैन जाफरी, मदारी मकनपुरी, और ये मकनपुर शरीफ के ही रहने वाले हैं। हम इनसे जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि मकनपुर शरीफ में क्या क्या ख़ास है। दरगाह शरीफ के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन उसके अलावा क्या क्या चीज़ ख़ास है, यहाँ के जो त्यौहार हैं, यहाँ के और जो चीज़ें हैं उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ मकनपुर में सबसे फेमस क्या चीज़ है? एकता। एकता जी, हिंदू मुसलमान भाईचारा हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। तो जैसा कि ज़ाहिर अदीबी साहब ने बताया कि यहाँ के ऊपर सबसे ज़्यादा अगर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है तो वो है एक हिंदू मुस्लिम की एकता। तो हिंदू मुस्लिम एकता, ये जो नाम आप बता रहे हैं, ये कब से चली आ रही है? मैं समझता हूँ कि हम तो खैर नहीं पैदा हुए, तो हमारे बाप यूँ कहा जाए जब से मदार मोहब्बत का पैगाम लेके आए तब से वो मोहब्बतें आज तक कायम है। मकनपुर की वो 4 बातें जो लोग नहीं जानते हैं, हम जानना चाहेंगे आप। जैसे कि वो 4 अच्छी बातें जो मशहूर ना हो और बस्ती में हो, यहाँ के लोगों में हो, वो 4 बातें। हमारे यहाँ का कोई भी पीरजादा जो बाहर जाता है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का और पैगाम लेके जाता है कि नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, ज़कात दो और बुज़ुर्गों की ताज़ीम करो। दूसरा पैगाम माँ बाप की इज्जत करो। तीसरा पैगाम अक्ल हलाल की कमाई खाओ। और चौथी बात सबसे ये है कि बगावत यहाँ पर न थी, न होगी, न हो सकती, किसी का बागी नहीं है। अच्छा, मकनपुर में जो त्यौहार मनाए जाते हैं वो किस तरह के, कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? यहाँ सारे त्यौहार तकरीबन मनाए थे, वो सब, चाहे मुहर्रम शरीफ हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो या बकरीद हो, हर त्यौहार को खुशी खुशी मनाते हैं। और एक भाई दूसरे भाई के गम में बराबर शरीक होगा। यहाँ का इंतकाल में कोई घर ऐसा नहीं जिसका आदमी मौजूद ना हो, और खुशी में जितनी फुर्सत होती है उसके साथ लोग पूछते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं फफूम शरीफ से आया हूँ। अच्छा, तो यहाँ कब आए आप? आज ही आए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कैसा लगा यहाँ के? यहाँ आने से ऐसा मालूम हो रहा है कि हम बहुत खास जगह आए हुए हैं। अच्छा जी। तो फफून शरीफ से कब, आज ही आए आप? जी हाँ। अच्छा, तो आज रुकेंगे, चले जाएंगे? चले जाएंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद खां। मोहम्मद खां जी। आइए देखते हैं और कुछ लोगों से मुलाकात करते हैं। हम आ चुके हैं यहाँ के मशहूर होटल में, अलमदार होटल है इसका नाम, दमदार होटल। यहाँ पर कुछ लोग खाना खा रहे हैं। सबसे पहले तो भाई आपका क्या नाम है? मोहम्मद तुफैल साहब। कहाँ से आए आप? मैनपुरी से। यहाँ कब आए? यहाँ अभी आए हम। अच्छा। 2 घंटे हो गए यहाँ। तो क्या दरगाह शरीफ में ज़ियारत के लिए आए? ज़ियारत के नहीं आए। तो ज़ियारत हो गई आपकी? कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पहले से जुड़े हुए हैं या पहली बार आए? जी, हम यहाँ हर नौचंदी को आते हैं, हर महीने की नौचंदी होती है और नौचंदी जुमरात को आते हैं, लेकिन इस वक्त कोई कैजुअलिटी हो गई थी, इस वजह हम लोग आज सैटरडे में यहाँ पर आ पाए हैं। वैसे हम लोग थर्सडे में आते हैं नौचंदी जुमरात को ज़ियारत के लिए। तो यहाँ के ऊपर जैसा आप देख रहे हैं, ये मैनपुरी के रहने वाले हैं और हर नौचंदी जुमरात को यहाँ पर आते हैं। तो मैंने इनको डिस्टर्ब क्यों कर दिया, मैंने देखा कि बाहर के हैं तो मैंने सोचा लाइए 2 बातें कर लें।
तो दाता मदार में आप हमेशा से आते हैं? जी आते 5-6 साल हो गई आते, कंटिन्यू हर मंथ आता हूँ। अच्छा। तो इस तरह से काफ़ी लोग आप जब देखेंगे तो यहाँ के ऊपर इनके वालिद वालिदा भी बैठे हुए हैं, तो इन लोगों, ये दुनिया से लोग यहाँ के ऊपर आते हैं। इंशाल्लाह और लोगों से भी मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा, चलते रहिए हमारे साथ। जैसे ही दरगाह शरीफ से हम बाहर निकले तो हमें मकनपुर शरीफ के ही रहने वाले एक हजरत मिल गए हैं। मैं उनका तारुफ उन्हीं की ज़बान से आपका कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सैयद नूरुल अरफात मदारी है। अच्छा, तो मकनपुर शरीफ के ही आप रहने वाले हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो दरगाह शरीफ और सरकार सैयदना बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार के बारे में आपसे कुछ जानना चाहते हैं। कम वक्त में सारी बातें जानना चाहते हैं, तो आप हमें बताइए। हमारे व्यूवर्स भी परेशान हैं सारी चीज़ जानने के लिए, बहुत सारे लोग, तो आप सारी बात बताइए सरकार सैयदना हिंदुस्तान बदियुद्दीन के अंदर जितनी भी खानकाहें हैं, हर खानकाह में हज़रत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फैज़ान मौजूद है। सरकार सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार मदारुल आलमीन, आप एक ऐसे अल्लाह के वली हैं, ऐसे पाए के वली हैं कि आपके लिए बुज़ुर्गों ने किताबों में लिखा है कि कुतुबुल मदार, आपको जो मर्तबा है वो मर्तबा कुतुबुल मदार हासिल है। कुतुबुल मदार जो होता है उसके हाथ में अल्लाह निज़ाम कायनात की बागडोर दे देता है। और जब यहाँ आप आते हैं तो देखें कि 2 मेले साल में लगते हैं, एक उर्स की शक्ल में लगता है और एक बसंत का मेला कहलाता है। उसमें देखें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मज़ाहिब के लोग शिरकत करते हैं। जब देखेंगे आप तो मकनपुर की सरज़मीन पे चारों तरफ आदमी तमाम जगहों से मौजूद मिलेंगे। ये सब देख करके मालूम ये होता है कि हज़रत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर कोने में आपके चाहने वाले मौजूद हैं। कई मरतबा हम लोगों ने निकल करके देखा, पूछा भैया आप कहाँ से आए, तो किसी ने बताया कि हम गुजरात से हैं, महाराष्ट्र से हैं, आंध्रा से हैं, मतलब हिंदुस्तान के हर सूबे से, केरल तक से लोग यहाँ आते हैं। उसके सिवा बड़ी अच्छी बात यह है कि जब यहाँ बसंत का मेला लगता है तो एक मरतबा मैं मेले में खानकाह शरीफ में आया, तो मैंने इससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बताया कि मैं हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो मैंने कहा कि आप यहाँ कैसे आए, आपको टीवी पे कोई खबर मिली, व्हाट्सएप फेसबुक के ज़रिए किसी ने बताया कि मदार पाक के यहाँ मेला लगा हुआ, या कोई इश्तिहार तुम्हारे यहाँ लगा था? कहा हमारे यहाँ इश्तिहार नहीं लगता, हमको मदार पाक के मेले के बारे में टीवी चैनल से नहीं बताया जाता, ना यूट्यूब से बताया गया, बल्कि हमको सरकार मदार पाक की ये तारीख़ याद है। हर साल हम इस तारीख़ में आते हैं, और हम ही नहीं आते हैं, हमारे बाप दादा नगड़ दादा बल्कि हमारा पूरा ख़ानदान चलता चला आया। अच्छा, जो सरकार बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार का जो उर्स है वो किन तारीखों में होता है? देखिए तारीख़ जमादुल मदार, जिसे चांद निकलता है जमादुल मदार का, जब आप जाएंगे बुज़ुर्गों से पूछेंगे, बूढ़ी औरतों से कि मदार का चांद कब होता है, तो बताएंगे कि मदार का चांद भी होता है। और उस मदार के चांद में 15, 16, 17 तारीख होता है उर्स चांद के एतबार से। इस साल में 31 दिसंबर, 1, 2, 3 को सरकार मदार 1, 2 को सरकार मदार पाक रज़ी अल्लाह तआला का 31 दिसंबर या 31 नवंबर और 1, 2 दिसंबर को सरकार मदार पाक का उर्स हो रहा है। तो व्यूअर, इनसे बात करने के बाद हमें कितनी अच्छी बात पता चली है कि इस साल का सन 2023 का जो उर्स सरकार का होने वाला है वो 31 नवंबर और 1 और 2 दिसंबर को मुनक्किद होगा। तो ये बात आप तक पहुंच गई। और भी कुछ बातें पूछते हैं। और एक मेला आप बता रहे थे, मेला लगता है, वो किस तारीख में लगता है? वो बसंत में लगता है, बसंत पंचमी के वक्त में जी। तो इन साल शायद जनवरी में वो उर्स मेला लगेगा सरकार का। तो यहाँ के ऊपर जो जब उर्स का मौका होता है तो उर्स के मौके पर यहाँ पर मलंग हजरात आते हैं। शगले दम्माल की हमें बात पता चली है, इससे थोड़ी रोशनी डाल दें। सरकार मदार पाक के दरबार में शगले दम्माल का एक रस्म है। इसमें साहिब सज्जादा अपने मसनद पर बैठते हैं, मलंगान इकराम अपने बालों को खोलते हैं और उसके बाद में यहाँ पर शगल करते हैं। फिर एक बाबा हैं, बाबा बहादुर अली बाबा, एक कश्ती को लेकर के दरबार मदारुल आलमीन में हाज़िरी देते हैं। इस तरह से सरकार मदार पाक के जो उर्स के जो मामूलात हैं, सबसे पहले जब फजर की नमाज़ होती है 1 तारीख से, बाद नमाज फजर कुरान खानी, बाद नमाज ज़ोहर, हल्का ज़ोहर के बाद में ये शगले दम्माल का, और उसके बाद में असर के बाद में सलातो सलाम पेश होता है, मगरिब के बाद में हल्का ज़िक्र होता है, और उसके बाद में बाद नमाज इशा पूरी रात जलसा मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है। तो ये थे हमारे साथ मौलाना अरफात मकनपुरी साहब, जिन्होंने मकनपुर शरीफ को लेकर
और यहाँ की दरगाह से मुताल्लिक जो बातें हमें बताई हैं। और अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या चीज़ हमें मिलने वाली है, क्या चीज़ हमें समझ में आती है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ा सा और वक्त है और इंशाल्लाह हम वो भी आपको दिखाएंगे। जो कश्ती की बात हुई है तो कश्ती वाले बाबा से भी मिलाएंगे और कश्ती भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ।